नमस्ते टू ऑल। सो ये है आज 5 तारीख की एनालिसिस वीडियो। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्कैल्पिंग का एनालिसिस वीडियो है। तो देख लेते हैं आज कहाँ क्या ट्रेड बन सकती थी, किस तरीके से आप लोग मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट को अप्रोच कर सकते हैं, ये आप लर्न कर सके इसके लिए मैं डेली वीडियो लेके आऊँगा। तो देखते हैं आज क्या स्थिति बनी है। सो ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में मार्केट डाउन ट्रेंड है एंड कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट को कहीं ना कहीं रिकवरी करना है। थोड़ा सा मार्केट बहुत लंबे समय से नीचे लगातार आ रहा है और मार्केट एक स्ट्रक्चर में ही चलता है। मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में चलता है। मार्केट कभी भी सीधा नीचे नहीं आता है। मार्केट हमेशा ऐसे 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 चलते हुए आता है। तो यहाँ पर भी वो चल रहा था पर करेक्शन पेंडिंग था। ये मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया, नीचे आया था, ऊपर गया, नीचे आया था। मैं बोला कि एक बार यहाँ तक 5.5 तक इसको जाना चाहिए। तो मार्केट यहाँ से अभी रिकवरी किया है, एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल बनाया है। तो ये पिन बार कैंडल बनी थी। मैंने बोला पिन बार मतलब रिजेक्शन आ रहा है, वीकनेस शो कर रहा है मार्केट। उसके बाद हल्का सा गैप डाउन होकर ग्रीन कैंडल के बाद आज अच्छी रिकवरी दिखाई है मार्केट ने। अभी ईएमए के नीचे है तो हम लोग अभी जो है इसमें बुलिश तो नहीं होंगे। ऊपर तो नहीं गया है मार्केट, लेकिन हाँ जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट डे कैसा, कल कैसा ओपन होता है मार्केट, वो कल देखा जाएगा। साइडवेज होगा या थोड़ा करेक्ट करके धीरे धीरे करके ऊपर निकलेगा, यहाँ तक कहीं तो निकलना चाहिए मार्केट को। तो ये तो ठीक है, डेली एनालिसिस हो गया। अब देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। आज का दिन बहुत ही ईजी था एक्चुअल में और वन साइडेड मार्केट गया है और ये होना ही था, बहुत समय से पेंडिंग था। ये 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट में लगातार बहुत समय से डाउन ट्रेंड बन रहा था, ये देखेंगे आप लोग। बहुत समय से लगातार मार्केट नीचे गिरे आ रहा है, गिरे आ रहा है, गिरे आ रहा है। तो उसको एक 0.5 लेवल तक तो अप्रोच करना ही है। ये जो रेगुलरली मार्केट यहाँ से गिरा है, एटलीस्ट इसका 0.5 लेवल तो मार्केट अप्रोच करेगा। ये एरिया तक तो मार्केट एटलीस्ट आएगा। तो अगर यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन देखें तो मार्केट ने खैर अपनी ट्रेंड लाइन तो तोड़ दी है, बट अभी भी अप ट्रेंड में नहीं आया है। अप ट्रेंड में आने के लिए अभी भी मार्केट को एक प्रॉपर अप ट्रेंड बनाने के लिए मार्केट के पास अभी एक ये स्विंग पड़ा हुआ है। ये स्विंग पड़ा हुआ है ना, ये ये स्विंग जब यहाँ से मार्केट काटेगा, मार्केट धीरे धीरे करके हो सकता है यहाँ से ऐसे जाए और फिर जब ये स्विंग को मार्केट यहाँ पर रेस्पॉन्ड करेगा, हल्का सा ऐसे करके हो सकता है इस लेवल तक जाए, वो ऐसा कुछ मार्केट परफॉर्म करेगा। उसने ट्रेंड लाइन तो तोड़ी है अच्छी खासी 15 मिनट में। तो ठीक है, कल क्या होगा इस पर हम बात नहीं करेंगे। क्या हो रहा है, हम लोग स्कैल्पर हैं, हम लोग इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो हम लोग को क्या हो रहा है से मतलब होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम लोग को पता सब रहना चाहिए कि क्या क्या मार्केट कर सकता है। बाकी मार्केट आपके हिसाब से कभी नहीं चलने वाला है, वो करेगा अपने हिसाब से। जो करेगा उस समय देखेंगे, उस दिन देखेंगे, उसके हिसाब से उसमें एनालिसिस करेंगे। आज क्या हुआ ये देख लेते हैं। आज मार्केट की ओपनिंग हुई है, ये 15 मिनट का कैंडल है। ये बहुत बड़ा कैंडल इसने बनाया। खुलते से ही मार्केट का स्ट्रक्चर नीचे जो है वो यूं जा रहा था, ऐसे करके कैसे गया है, डाउन ट्रेंड था। और ये उस दिन यहाँ पर उसने बंद किया था मार्केट ने। तो या तो वो इस तरीके से साइडवेज होकर ऊपर जा सकता था, या तो फिर वो मार्केट डायरेक्ट ऊपर निकल सकता था। ये इसका स्विंग था। अप ट्रेंड होने के लिए इस लेवल को उसको तोड़ना था। इस लेवल को पहली कैंडल में 15 मिनट के उसने तोड़ दिया। ठीक है ना। अब हम लोग आ जाते हैं समवट 5 मिनट में आ जाते हैं। एक बार 5 मिनट में क्या स्थिति है देख लेते हैं। ये मार्केट ओपनिंग किया, मार्केट ओपन करते से ही मार्केट ऊपर निकल गया। क्यों? क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड में एक हायर हाई बना रहा था। कल के दिन हमने देखा था कि मार्केट हायर हाई बना रहा था। ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हल्का सा उसने करेक्शन किया एंड फिर अगेन हायर हाई एंड यहाँ से ये बूम हो गया। ठीक है, तो ये मार्केट ने स्ट्रक्चर फॉलो किया है। खुलते से ही मार्केट ऊपर गया और ऊपर जा रहा है। तो दिख रहा है कि हायर हाई है और हायर हाई दिखने के बाद अभी हायर हाई अबव द ईएमए भी दिख रहा है। मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रहा है एंड मार्केट ने पिछले स्विंग से, जो पिछला स्विंग था आपका, उसके ये देखिए पॉइंट एग्जैक्ट 0.56 लेवल से रिट्रेस भी कर लिया है। ये देखिए मार्केट जब भी मैंने बताया था अपने ट्रेंड में चलेगा तो इस जोन से रिट्रेस करेगा, 5 लेवल के 0.56 लेवल से। तो ये आया, ये नीचे गया, ये नीचे गया, ये ऊपर गया। ये देखिए ये 0.56 लेवल से मार्केट बाउंस किया एंड बूम। ठीक है, यहाँ आया, ये कल का लास्ट कैंडल था 3:25 का एंड ये खुलते से ही यहाँ पर बाइंग चालू हो गई। ठीक है, अब अप ट्रेंड है, हायर हाई अबव ईएमएस है मार्केट, ईएमए के ऊपर निकल रहा है मार्केट। तो हम लोग 1 मिनट चार्ट में देखेंगे कैसी ट्रेड बन रही है, क्या बन रही है। तो 1 मिनट के ऑप्शंस में चल के देखते हैं कॉल में क्या है। ओके, ये देखिए सुबह खुलते से मार्केट जो है यहाँ से बाउंस बैक करने के लिए किया, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलने के लिए किया। 1 मिनट में आपका कुछ प्राइजेक्शन बन रहा है। देखिए 1 मिनट में भी आपका अप ट्रेंड हायर हाई अबव ईएमए, अप ट्रेंड अप हायर हाई अबव ईएमए, ये लेवल को काट दिया इस मार्केट ने पहली कैंडल में। ये अप ट्रेंड बन गया आपका। ये पहली कैंडल ने काटा 9:15 की, मार्केट अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड अब हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है क्या? हाँ, हायर हाई अबव द ईएमए बना रहा है। ये है, ये नीचे ग्रीन कैंडल आया, ये ऊपर ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल आया। अब चाहे तो यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी वीकनेस शो कर रहा है अभी। ये भी थोड़ी सी वीकनेस शो करेगा क्योंकि एटलीस्ट 5 मिनट का पहला कैंडल बंद हो जाए तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो 5 मिनट का पहला कैंडल जो है वो 9:19 पे यहाँ पे बंद हो गया था। हाँ, 5 मिनट का पहला कैंडल ये था, ये और
इसका जो हाई है वो रेजिस्टेंस है, ये जो हाई है ये रेजिस्टेंस है। इस कैंडल ने इसके हाई को टच किया है 9:20 के कैंडल ने। अब देखिए, चाहे तो इस रेड कैंडल में 20 की, या तो इस ग्रीन कैंडल में, जैसे ये निकल रहा था, जैसे ये ग्रीन कैंडल निकल रहा था ऊपर, आप ये कैंडल स्पीड में निकल रहा था, आप यहाँ पर भी जो है ट्रेड बना सकते थे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस से समझ जाओगे देखते देखते कि किस तरीके से मार्केट स्पीड में भाग रहा है, और वो इस लेवल को एटलीस्ट तो टेस्ट करेगा ही करेगा। तो मार्केट जब निकल रहा था तो यहीं पर आप ट्रेड बना सकते थे। इसके हाई पे जितने भी स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, टच हो गए होंगे, यहाँ पर भी अगर आप ट्रेड बनाते हो, इसके नीचे एसएल रखते हो, तो समथिंग 13 पॉइंट का एसएल है, ये 13 पॉइंट का एसएल है। एंड इसने टारगेट जो दिया हुआ है पहले ही स्विंग का, जो हम लोगों का जो हाई है उसका, उसके लिए इसने 26 पॉइंट का टारगेट दे दिया है इसने। ये देखिए, ये बहुत बड़ी कैंडल बनती है तो समझ में आ जाता है यहाँ पर एसएल कट गए होंगे, तो यहाँ पर बीच में ही कहीं पर एंट्री बन जाती है, ठीक है। और इसके नीचे में अगर आप एसएल रखेंगे, ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, नीचे एसएल रखते हैं 13-14 पॉइंट का एसएल है ना। 7 इसमें 14 प्लस 7 21-22 पॉइंट का टारगेट रखेंगे आप, तो इन फ्लो जो गया है वो रेड कैंडल यहाँ जाके बनी है, जो इसमें 25-26 पॉइंट, 24 पॉइंट, 21-22 पॉइंट में आपका 1:1.5 हो जाता है। लेकिन जो रेड कैंडल बनी है ये है, ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस के लिए रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल कितने बजे की है देखिए, 25 की, है ना। 24 का जो हाई है, 24 का जो हाई है वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि वहां पर फिर रेजिस्टेंस बैठा हुआ था, तो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, लेकिन बाइंग बहुत स्ट्रांग थी तो हालांकि नहीं रुका। पर हमेशा ऐसा नहीं होगा, कई बार वो ऐसा नीचे जाके यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से अचानक से नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, और ये मेरे को रिट्रेस करके वापस ऊपर निकलेगा तो आपका एसएल मार देगा वो, ठीक है। तो मार्केट हमेशा सेम नहीं रहता है, कभी डायरेक्ट निकल जाता है, कभी रुक रुक के निकलता है, तो स्टॉप लॉसेस लगाएगा। तो आप यहाँ पर घुसिए, बिल्कुल यहाँ घुसिए 13-14 पॉइंट के एसएल के साथ। आप ये मार्केट को, ये 24 पॉइंट यहाँ आ गया है, आप 21 पॉइंट पर भी निकल सकते हो। 21 पॉइंट बहुत होता है बेहतर क्वांटिटी के हिसाब से। ये आपका एक ट्रेड यहाँ बन गया। उसके बाद देखिए, ये मार्केट ने फिर इस लेवल को तोड़ दिया, इस कैंडल से तोड़ दिया, तो इस कैंडल में फिर एक ट्रेड बन सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब जब इस लेवल को तोड़ दिया है उसने, तो जो अब सबसे पहला आपका लेवल कौन सा रहेगा, अगर यहाँ से डायरेक्ट अगर आप लेते हो इसको, फिफ्थ लेवल को चेक करते हो आप, ये फिफ्थ लेवल को अगर आप चेक करते हो ना, तो ये है, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये लेवल ये कैंडल में हल्का सा टूट गया है, ये कैंडल में टूट गया है। अब 9:25 की कैंडल में देखो फिर से सेटअप बन रहा है क्या, क्योंकि 9:25 की कैंडल से फिर से ये ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगा ही, क्योंकि एक तो ये लेवल भी है प्लस एक ये स्विंग है। तो ये जो स्विंग है, ये स्विंग जो है पिछला दिख रहा है, यहाँ तक मार्केट अप्रोच करेगा। देखिए यहाँ पर जाकर उसने रेजिस्टेंस लिया है, देखिए, क्योंकि यहाँ इसका ऊपर 0.6 लेवल भी था और ये भी था, तो फिर से इसने सेटअप बनाया है क्या 9:25 के बाद। क्या कैंडल है, 9:25, हाँ, ये देखिए, ये रिट्रेस किया एंड दोबारा भागने की कोशिश किया, तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा जा रहा है, तो अक्सर ये सीधा नहीं चलता है, कंसोलिडेशन या तो फिर रिट्रेसमेंट होना जरूरी है, तो यहाँ ट्रेड नहीं बनेगी। ऐसी जगह पे मैं अवॉइड करता हूँ ट्रेड्स को। उसके बाद फिर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेशन फेज क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। ये सीधा निकला है ना, और जब ये मार्केट यहाँ से नीचे आया है और फिर वापस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो ये है आपका कंसोलिडेशन फेज। तो जब ये इस चीज को रेजिस्ट किया है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये जो 3 ईएमएस है, इन तीनों ईएमए में से कभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो अब अपन जो ये 10:05 के बाद से देखते हैं फिर से कोई अपट्रेंड बनाया है क्या। ये तो डायरेक्ट निकल गया, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। ये कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेड बन सकता था, ये कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रेड 9:42 जो है आप लोग इसमें मिल सकते थे। 9:42 कहाँ है, 40 एंड 42, ये देखिए, ये कैंडल आई 0.5 के बाद रिटेस्ट करी, इसको नीचे आना चाहिए था, इसको यहाँ से नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं आया। क्या किया, ये 9:40 के बाद वापस ऊपर जाने लगा। 1 मिनट में क्या कर रहा है देखो, बहुत प्यारा प्राइस एक्शन बना रहा है, मेरा फेवरेट प्राइस एक्शन है, ठीक है। 9:40 के बाद 9:40 ये आया, 9:40, और ये जो 2 कैंडल है ना, ये 2 कैंडल ये मेरे बहुत फेवरेट कैंडल है, ठीक है। देखिए किस तरीके से गया मार्केट ऐसे करके ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया एंड वापस ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, प्राइस एक्शन बना के हायर हाई अबव द ये में कर रहा है, अप ट्रेंड है, तो ये मेरा सेटअप बनता है। यहाँ पर फिर मैं ट्रेड लूंगा, क्यों लूंगा, क्योंकि 9:40 से लेके 0.6 लेवल को तो ये टच करेगा ही करेगा, ये 0.6 लेवल को टच करेगा। ये मार्केट में यहाँ पर अपन ट्रेड लेंगे, नीचे चल रखेंगे 12 से 13 पॉइंट, 18-19 पॉइंट चाहिए। ये एक कैंडल में आपका 17-18 पॉइंट आ गया, देखिए सिंगल कैंडल में 18-19 पॉइंट आ गया। और ऊपर अगर आप ट्रेल करोगे तो, और ऊपर ट्रेल करते हो तो हाई तो इसका कितना गया है, 32 पॉइंट का हाई गया है। तो ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। आप देखिएगा कि जो छोटे छोटे मूव है, देखिए इतने से इतने का मूव है, इतने से देखिए इतने से इतने का मूव,
या इतने से इतने का मूव में कितने बड़े बड़े पॉइंट्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप ट्रेंड के साथ हो। जब भी 15 मिनट और 5 मिनट के ट्रेंड के साथ रहोगे ना, और जब भी आपको यहाँ पर कोई भी मतलब मैंने बताया कि नो सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं, फ्री एरिया बिल्कुल रहेगा, जैसे ये फ्री एरिया, ये फ्री एरिया, इनमें जैसे ट्रेड लोगे ना, ये मार्केट बहुत यहाँ बहुत स्पीड में निकलता है ऊपर, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्लेयर्स भी एंट्री करते हैं अपनी। तो आपके पास सोचने की छोटा सा है, यहाँ बहुत बड़ा आपको पॉइंट्स देके जाएगा, है ना। फिर ये कंसोलिडेट किया, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाने के लिए कर रहा है, तो आपका रेजिस्टेंस कहाँ पर बैठा हुआ है? ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब फ्लो में है मार्केट, यहाँ से रेजिस्ट किया, नीचे आया, आना तो पूरा नीचे आ जाता है, लेकिन अगर वापस अप ट्रेंड बना के ऊपर जा रहा है 1 मिनट में, तो मतलब कि इस लेवल को दोबारा टच करेगा, इस लेवल को ये दोबारा टच करेगा, तो यहाँ के लिए फिर एक ट्रेड ले सकते हो आप। कैसे दिखाता हूँ मैं। देखिए 10-5 के बाद अप ट्रेंड बनाया उसने, कहाँ है 10-5, ये 10-5, यहाँ पर कोई अप ट्रेंड नहीं है, यहाँ पर अप ट्रेंड बनाना चालू किया। देखिए 5 मिनट में सिर्फ ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा ग्रीन कैंडल में भी ट्रेड ले लोगे और ऐसे लग जाएगा, लेकिन जब 1 मिनट के बाद ऑप्शंस में आप उसको कंफर्मेशन लेने जाते हो, तो ये देखो, ये इसने कहाँ पर अपना ये लोअर लो फॉर्म कर रहा था मार्केट, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये देखिए अप ट्रेंड फॉर्म हो गया, ये लेवल को तोड़ दिया अपने, इसने पहली स्विंग को तोड़ दिया इसने, ये पहला स्विंग को तोड़ा, अप ट्रेंड में फॉर्म हो गया, ये अप ट्रेंड फॉर्म हुआ, जैसे रिटेस्ट किया, ग्रीन कैंडल बना, देखिए कितना प्यारा ट्रेंड बनाया है इसने। देखिए ये एंड ये, ठीक है। तो ये ग्रीन कैंडल ये कितने बजे की है? 10:32 की है। कहाँ है 10:32 का टाइमिंग? 10:20, 10:25, 10:30, 10:30 और 10:32। 10:32 पे अगर सेटअप बना रहा है तो मैं एक स्कैल्पिंग जरूर लूंगा, क्योंकि फ्लो में मार्केट आएगा ही आएगा, मुझे पता है कि इसको तोड़ेगा, क्योंकि फ्लो में जा रहा है, ये इसको तोड़ देगा। और यहाँ पर प्रॉपर सेटअप बनाया है, यहाँ पर सेटअप बनाया है, तो ये चलेगा। आप यहाँ पर रेस्ट ले सकते हो, नीचे पॉइंट लगा दो, 10 पॉइंट, 10 1:1.5 चाहिए अगर आपको, तो आपको 15 पॉइंट निकालना है। यहाँ पे 15 पॉइंट ये आपके यहाँ तक आ गए, 16-30 पॉइंट आ गए। हाई गया है आपका, हाई इसका क्या 27 पॉइंट, आपको 15 पॉइंट चाहिए, मिल गए स्कैल्पिंग में यहाँ पे भी 15 पॉइंट, ठीक है। एक ये ट्रेड हो गई आपकी, इजी मार्केट था आज बहुत ही। ये हुआ, इसके बाद क्या है? अब मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है? ये तो निकल गया। अब हमको देखना है कि इसके ऊपर मार्केट कहाँ रुक सकता है, कहाँ और ट्रेड बन सकती है। फिर हमारा जो सेलर कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, यहाँ से सेलिंग हुई थी। अभी हमने यहाँ से 0.5 लेवल का निकाला था, अब हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए एक बार यहाँ से निकालते हैं, इसको मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, इसके 0.5 को। जितने स्विंग दिख रहे हैं सबके 0.5 को मार्केट रेस्पेक्ट करता है। अभी जो स्विंग है वो ये है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेवल है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेड हमने ले ली थी, यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद फिर से कंसोलिडेशन कर रहा है। अब ये आपका पूरा फ्री स्पेस है, देखिए ये आपका पूरा फ्री स्पेस है, पूरा फ्री स्पेस है। देखिए 0.6 लेवल अब यहाँ है आपका, और मार्केट के 15 मिनट के और 5 मिनट के ट्रेंड के साथ है हम लोग अगेंस्ट में नहीं है। 15 मिनट के ट्रेंड के, सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग 15 मिनट के ट्रेंड के साथ है। ये पूरा स्पेस आपका फ्री है, ठीक है। तो अब ये एरिया कौन सा है? देखिए ये टाइमिंग क्या एरिया है? ये एरिया है आपका 10:50 से 11 बजे तक का। यहाँ पर देखते हैं कोई ट्रेड बन रही है क्या 10:50 से 11 तक की? 10:50, ये 10:50, 10:50 से 11 है। देखिए ये कंसोलिडेशन फेस है, ठीक है। अब ट्रेंड हायर हाई अबव ईएम है, ये 3 क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। तो यहाँ भी अब ट्रेंड नहीं है, देखेंगे आप, ये देखिए यहाँ भी अब ट्रेंड नहीं है। ये 1, ये 2, ये 3, तो ये जब इसको रोक रहा है मतलब के 11 बजे के बाद हमको ट्रेड लेनी है, तो कहीं ना कहीं 2 स्विंग बना लिए इसने, इसका मतलब है कि साइडवेज हो गया है। तो साइडवेज हो गया तो अभी अब हायर हाई अबव ईएम में तो कर रहा है, लेकिन यहाँ ट्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड साइडवेज है। साइडवेज है, जब तक इसको अप ट्रेंड को ब्रेक नहीं करेगा हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर कहाँ पे उसने ब्रेक किया? देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया, देखिए ये 11:34। अब ये अप ट्रेंड हो गया, इस लेवल को इसने तोड़ दिया, अप ट्रेंड हो गया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। छोटा एसएल बन रहा है, ये देखिए ये है, इसके नीचे कहीं पर एसएल लगा लो, 11 से 12 पॉइंट का एसएल है। और इस पूरे स्विंग के लो लगाओगे, स्विंग के लो पे भी लगाओगे तो 15 पॉइंट है, पर इतना बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर इस कैंडल है तो कैंडल के लो पे लगा लो, कैंडल के लो पे, या कई बार ईएमए को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो स्विंग लो को लगाना भी ठीक रहता है। धीरे धीरे एक्सपीरियंस आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कहाँ एसएल लगाना है। अगर आप 15-16 पॉइंट का एसएल मानते हो तो 16 प्लस 8 मतलब कि 16, 8, 24 पॉइंट, 24 पॉइंट। ये 1, 2, 3 कैंडल में उसने दे दिया है, देखिए 34 पॉइंट दे दिया, यहीं तक उसने 34 पॉइंट आ गया। हमको 24 पॉइंट चाहिए था, 24 पॉइंट, ठीक है। 20 से 25 पॉइंट यहाँ पर निकल गया आपका एसएल। ये क्या था? 11:34। यहाँ पर कोई लेवल देखो, 11:34 का टाइम है, 11:20, 11:30, 11:34। ये देखिए 11:35, 11:34। ये एरिया तक के बिल्कुल फ्री थे हम लोग। यहाँ पर ये साइडवेज हुआ है, साइडवेज के बाद ऊपर ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पर ये ट्रेड आ गई है, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारी बन गई, है ना। उसके बाद फिर और कहाँ ट्रेड मिली हमको? फिर उसने इस लेवल को भी तोड़ दिया। अब इस लेवल को तोड़ दिया तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पर है? अब हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये है, ठीक है। ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस, ये देखिए। यहाँ तक तो मार्केट आज नहीं गया है, लेकिन जैसे ही इसको निकाल रहा है मार्केट, इस कैंडल ने निकाल दिया। कौन सी कैंडल ने? ये देखिए 11:40 की कैंडल ने पार कर दिया। 11:40 के बाद फिर से ट्रेड बन सकती है, देखिए 11:40, ये 11:40, ठीक है। 11:40 में भी हायर आई अब ये में बना ही रहा है, अप ट्रेंड भी है, तो यहाँ पर फिर से आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ हो गया है, यहाँ पर 11:40 के बाद मतलब 11:40 की कैंडल क्लोज करेगा। कब क्लोज किया?
11:44 पे क्लोज किया, 11:44 पे ये क्लोज किया, ये हल्का सा नीचे रिटेस्ट किया, ये वापस ग्रीन कैंडल बनाया, तो आप इस कैंडल पे इस कैंडल पे ट्रेड, छोटी सी कैंडल दिख रही है ये 11:46 की कैंडल देखिए, इस पे ट्रेड ले लो। नीचे अगर इसका एसएल रखना है आपको 8 पॉइंट का एसएल, 8 9 10 11 12 पॉइंट, एक ही सिंगल कैंडल में 12 पॉइंट आ गया, देखिए सिंगल कैंडल में 12-15 पॉइंट आ गया, ये आपकी एसएल। इस तरीके से आप स्कैल्पिंग बार बार कर सकते हो। हायर हाई, ये रूल्स याद रखना बस कि आपको अप ट्रेंड हायर हाई अबव ये में चाहिए, अप ट्रेंड नहीं होगा और यहाँ पर ट्रेड लोगे एसएल खाओगे। देखो अप ट्रेंड नहीं है यहाँ पर, अगर आप सोचोगे कि ये ले लूं मैं, यहाँ पर एसएल पड़ जाएगा। अप ट्रेंड नहीं है यहाँ पर ट्रेड लोगे, यहाँ पर नीचे एसएल रखोगे, ऊपर गया ये एसएल काट दिया मार्केट का, तो साइडवेज में एसएल काटेगा, अप ट्रेंड होगा क्लियर, तब भागेगा मार्केट। ये हो गया। अब इसके बाद फिर कहाँ पर ट्रेड बनी, फिर ये कंसोलिडेट किया, फिर ये 5 मिनट के 9 ईएमए को रिटेस्ट करके फिर से ऊपर जा रहा है। कौन सा एरिया है वो, ये वाला एरिया है, ठीक है। देखो ये क्या है, 12:29, टाइमिंग क्या है, 12:25 के बाद है ना, 12:25 के बाद यहाँ पर फिर से एक ट्रेड बन रही है। देखिए ये नीचे आया, ये इसने क्या किया, ट्रेंड लाइन तोड़ी, लेकिन अभी अप ट्रेंड नहीं हुआ है यहाँ पे। यहाँ से क्यों भागा मैं बताऊं, अप ट्रेंड नहीं हुआ है, जबकि ये स्विंग इसका कौन सा था, स्विंग इसका ये स्विंग को पार करना था, इसको ये स्विंग को पार करना था। तो अप ट्रेंड अगर यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जब मैं ट्रेड ले रहा था तो मैंने देखा था कि इंडेक्स जो है, इंडेक्स में अप ट्रेंड हो गया था। तो अप ट्रेंड का क्राइटेरिया मेरा जो है वो या तो ऑप्शंस में अप ट्रेंड हो जाए या तो फिर इंडेक्स में भी अप ट्रेंड हो जाए, तो भी काम चल जाता है। लेकिन हायर हाई अबव द ईएमए तो कंपलसरी ऑप्शंस केस में हायर हाई अबव द ईएमए है, पर ये अप ट्रेंड है कि नहीं, यहाँ तो पूरे पीछे अप ट्रेंड थे, लेकिन यहाँ ही अप ट्रेंड नहीं था, लेकिन यहाँ अप ट्रेंड हो गया था। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, ये देखिए ये इंडेक्स का चार्ट है, देखिए निफ्टी 50 का, यहाँ पर अप ट्रेंड हो गया था। कहाँ है वो समय का, ये रहा है ना, ये देखो, ये मैं बताया था। देखो इंडेक्स में भी इसने ट्रेंड लाइन तोड़ी है, एंड ट्रेंड लाइन तोड़ने के अलावा इसने इस जो पहला आखिरी स्विंग है लास्ट, उसको भी काट दिया था। देखो अप ट्रेंड हो गया था। अप ट्रेंड कौन से कैंडल में हुआ है, इस नीली लाइन को इसने कौन सी कैंडल में काटा है, 12:30 ये वाली कैंडल में काटा है। ब्लू, ये देखिए ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन को इसने 12:30 की कैंडल से काटा है। 12:30 की कैंडल के बाद जैसे ही काटा है, और देखिए एक बड़ी कैंडल आई, मतलब यहाँ पर बाइंग आई 12:30 की कैंडल के बाद। तो यहाँ पर कौन सी है 12:30 की कैंडल, ये है 12:30 की कैंडल, 12:30 की कैंडल 29 और ये 30 के बाद यहाँ देखो बड़ी एक बाइंग आ गई। तो यहाँ पर हायर हाई अबव द ईएमए है, पर अप ट्रेंड या तो यहाँ बन जाए या तो इंडेक्स में बन जाए, इसलिए मेरे पास सारे चार्ट्स खुले हुए रहते हैं। अगर इंडेक्स में भी अप ट्रेंड बन गया है, अगर इंडेक्स में भी अप ट्रेंड बन गया और यहाँ हायर हाई अबव ईएमए बन रहा है, तो वो भी मैं छोटा सा रिस्क लेता हूँ। तो इसमें भी एक छोटा सा ट्रेड जो है आप ले सकते थे। ये देखिए ये कैंडल है, इस कैंडल के सेकंड कैंडल के नीचे रख दो, 5 से 6 पॉइंट का एसएल है, उससे ज्यादा मत लेना, है ना। 7 8 9 पॉइंट आपको चाहिए, ये 9 पॉइंट यहीं आ गए आपके, 9 पॉइंट ये लीजिए, ये 9 पॉइंट आ गए। जबकि हाई इसने जो बनाया है वो तो बहुत खतरनाक वाला बनाया है, हाई 29 पॉइंट का हाई बनाया है। ट्रेल करोगे तो फिर लंबा भी मिल जाएगा आपको। आप ट्रेल करना धीरे धीरे सीखोगे। मैं ट्रेल की नहीं बता रहा हूँ, अभी आप लोग बिगनर हो, इसलिए मैं सिर्फ 1:1.5 दिखा रहा हूँ आपको। पहले 1:1.5 में महारत करो, उसके बाद फिर ट्रेलिंग सीखना। अभी ट्रेलिंग आप नहीं कर पाओगे, इतना ज्यादा आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं है। पहले भी आप 1:1.5 लेना सीख जाओ, फिर आप ट्रेल करना भी सीख जाओगे। ये हो गया, इसको बंद करते हैं, 5 मिनट का चार्ट वापस खोलते हैं। ये यहाँ पे भी एक ट्रेड बन गई, कितना इजी मार्केट था आज। अब ये देखिए ये लोअर लो आ रहा है, अब ये लोअर लो फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो बनेगा, देखिए क्या, 15 मिनट का चार्ट बना देते हैं। पंद्रह मिनट का 9 ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। 15 मिनट के 9 ईएमए जब तक ऊपर है मैं नीचे की ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है। जैसे ये कैंडल जो है 1:30 की नीचे निकलना चालू करी, 1 मिनट सॉरी 5 मिनट का चार्ट लगा है ना हमारे, ये 1:30 कहाँ है, ये 1:30 ये जब नीचे निकलना चालू किया, लोअर लो बनाना चालू किया, ये बन गया 15 मिनट में क्लोज हो गया नीचे, ये 15 मिनट में नीचे क्लोज हो गया, वापस रिटेस्ट किया, यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी। कैसे, ये जो कंसोलिडेशन फेस है मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ से वापस नीचे आ सकता था, मुझे पता था मार्केट क्यों आएगा नीचे। फिर से 15 मिनट दिखाता हूँ आपको, देखिए ये कैंडल बन गई रेड, उसके बाद एक कंसोलिडेशन 5 मिनट पे दिखा आपको, और फिर कंसोलिडेशन में आपको इसको ना वहां पे चल के दिखाता हूँ, देखिए कैसे दिख रही है। ये देखिए 1 2 3, ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, और फिर जो कंसोलिडेशन हो रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है 9 मिनट के नीचे क्लोज कर दिया, 15 मिनट में भी ईएमएस के नीचे क्लोज कर दिया, रिटेस्ट करके नीचे आएगा। रिटेस्ट करके नीचे क्यों आएगा, अब ये दिखा देता हूँ। रिटेस्ट करके नीचे इसीलिए आएगा क्योंकि जो इसका लास्ट आखिरी स्विंग है, जो इसका लास्ट स्विंग है वो ये है, वो ये वाला स्विंग है। देखिए मार्केट जब चल रहा है तो कैसे चल रहा है, मार्केट ऐसे गया ऊपर गया, ये एक स्विंग लिया, ये क्या, तो ये मेजर स्विंग ये दिख रहा है, यहाँ से ऊपर से रिटेस्ट कर रहा है, तो एटलीस्ट इसके 0.56 के जोन तक आएगा मार्केट, ये मुझे पता था, ठीक है। तो ये देखिए ये, ठीक है। अब अगर हम 5 मिनट में चले तो क्या दिखेगा आपको कि मार्केट ने 0.5 टच किया, 0.5 टच करने के बाद वापस ईएमए पे आया, ईएमए से वापस जब नीचे आता है तो मार्केट एक बार और 0.5 या 0.5 के नीचे 0.6 तक आता है, या उन दोनों के बीच से भी वापस रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ से नीचे चलेगा, हमको सिर्फ एक स्कैल्प चाहिए, चाहे मार्केट यहाँ से पलटे, यहाँ से पलटे, यहाँ से पलटे, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर एक स्कैल्प आपको मिल जाएगी। कितने बजे, देखिए ये लास्ट कैंडल 1:55 पे देखते हैं ऑप्शंस में क्या हाल है। हमको पुट देखना पड़ेगा, मार्केट नीचे आ रहा है मतलब पुट पे ट्रेड बनेगी,
1.55 के बाद कहाँ है 1.55? 1.55 ये रहा है ना? नहीं, हाँ ये है 1.55, ठीक है। वहाँ मार्केट कंसोलिडेट किया, देखिए ये देखिए, ये मार्केट नीचे आया नीचे आया नीचे आया, मार्केट ने स्विंग को काटा, अप ट्रेंड बनाया, अप ट्रेंड बनाने के बाद रिटेस्ट करना चाहिए, मार्केट रिटेस्ट किया। अब ये जो कैंडल है ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये बहुत छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है और ऊपर की बहुत बड़ी वीक है, तो इस पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा। एक आध और ग्रीन कैंडल यहाँ पर अच्छी सी बन जाती तो मैं ले लेता, यहाँ एक आध और ग्रीन कैंडल बन जाती अच्छा वो नहीं, लेकिन नहीं बनी। यहाँ पर जो वीक कैंडल है तो छोटे छोटे लोग जो घुसे होंगे उन लोगों की यहाँ पर असल कट गए, वापस से अप ट्रेंड बनाना चालू किया, मार्केट तो अप ट्रेंड हो ही चुका है, वापस से अप ट्रेंड बनाना चालू किया। अब ये देखिए, ये ऊपर ग्रीन कैंडल गई, ये जो छोटा सा एक करेक्शन आया है इसको भी मार्केट ने ऊपर की ओर काट दिया। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये अगेन ग्रीन कैंडल एंड देन अगेन ये रेड, ये जो रेड कैंडल है ना ये मेरी फेवरेट पिन बार कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल में ही जो है बाइंग आ गई थी, लेकिन फिर एक और पिन बार बनी। इस ग्रीन कैंडल में भी ले सकते हो, लेकिन ग्रीन कैंडल में अगर आपको फिर भी जो है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो ये रेड कैंडल बहुत प्यारी है, इस रेड कैंडल में ले लो। ऐसे वेट करना पड़ता है ट्रेड लेने के लिए बहुत ज्यादा। ये रेड कैंडल में ले लो, ये मार्केट के नीचे एसएल रख दो, 6 से 7 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का टारगेट चाहिए आपको, ये आ गया 10 पॉइंट का टारगेट, ले लो, ये आ गया 10 पॉइंट टारगेट। मार्केट हाई गया गया 15-16 पॉइंट के, आपको 1:1.5 लेना है, ये ले लिया आप। हायर हाई अप ट्रेंड, हायर हाई अबव ईएमए, अप ट्रेंड यहाँ हुआ लेकिन हायर हाई अबव ईएमए स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, हायर हाई अबव ईएमए बनने के लिए ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं था, मार्केट वापस नीचे आया, फिर एक स्विंग बना के ऊपर जाने लगा, ग्रीन रेड ग्रीन एंड दिस पिन बार, हायर हाई अबव ईएमए कर रहा है, अप ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पर आपको पता है मार्केट में करेक्शन बाकी है, नीचे आएगा यहाँ तक, बस हो गया खेल आपका, एक स्कैल्प बन गई आपकी, बस। उसके बाद मार्केट ने फिर कोई ट्रेड नहीं दी है, फिर मार्केट में एक ट्रेड ये भी बन सकती है। सारी ट्रेड आपको नहीं लेनी है, मैं सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस से सिखा रहा हूँ, सारी ट्रेड आप नहीं ले पाओगे। एक दो ट्रेड लेने के लिए इतना ज्यादा दिमाग झोंकना पड़ता है कि 2 ट्रेड के बाद हालत खराब हो जाती है। तीसरा ट्रेड अगर आप लेने के लिए जाओगे पक्का कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ी होंगी, भूलोगे और लॉस करोगे। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप सीख सकते हो, इसके लिए मैं आपको सारी ट्रेड बताता हूँ कि कहाँ ट्रेड बन सकती थी, कहाँ ट्रेड ले सकते थे। तो आपको बैठ के सीखना है, सारी की सारी लेनी नहीं है। अब ये देखो, ये जब ऊपर जाना चालू किया, वापस ट्रेंड बना के हायर आई, ये मैं के ऊपर निकला, ये 0.56 लेवल देखिए, इसको रिस्पॉन्ड किया मार्केट ने, ये लेवल है, ठीक है। मार्केट जब भी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड बना के ईएमए के नीचे ईएमए के ऊपर आता है तो जो पिछला जो स्विंग है, जैसे ही मार्केट ईएमए के, जैसे ये लोअर लो बना के अगर नीचे आ रहा है, ईएमए के नीचे है, तो पिछला जो स्विंग है उसका जो 0.5 लेवल है उसको टेस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद मार्केट ये नीचे आया, वापस हायर हाई बना के ऊपर निकल रहा है, तो ये जो स्विंग है इसका जो 0.5 है इसको टेस्ट करेगा, ठीक। मार्केट ने ये कैंडल ने ऊपर काटा, ये कैंडल टच किया, ये रेड कैंडल एक नीचे जो है टेस्ट करी एंड ये कैंडल फिर से ऊपर निकली। तो इस कैंडल के बाद देखते हैं अपन लोग कुछ आ रहा है क्या। 2:45 के बाद देखिए कॉल में कुछ आपको यहाँ तक के कुछ टारगेट्स मिल रहे हैं क्या। 2:45 ये देखिए 2:45, ठीक है। ये देखिए, ये मार्केट लोअर लो लगाते हुआ आ रहा था, ये मार्केट ने इसको ऊपर को सबको काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी, सारे स्विंग को काट दिया, हायर हाई बन गया मार्केट, अब अप ट्रेंड में कनेक्ट हो गया, बदल गया मार्केट, ऊपर गया। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। तो मैंने क्या बताया था, अगर ये ऐसा होके गया है तो ये रेड ये ग्रीन, इस ग्रीन में मत घुस जाना, क्योंकि इस ग्रीन ने ये मेरे को रिटेस्ट भी नहीं किया है और इसके स्ट्रक्चर को भी फॉलो नहीं कर रहा है। ये तब चलेगा जब ये ऐसे करके होके तब निकलेगा, तब फिर चल जाएगा। कहीं ना कहीं ग्रीन बना देगा अगर 2-3 बार, तब फिर आप ले सकते हो डायरेक्ट। लेकिन एक बार में यहाँ मत घुसना, पक्का रिटेस्ट करने नीचे आएगा, एसएल खाने नीचे आएगा। ये देखो नीचे आया, छोटी सी पिन बार बनी, ये पिन बार बना, पिन बार जैसी बना देखिए, मैंने बोला था ये थोड़ा सा वीकनेस है, तो यहाँ पर ट्रेड नहीं लेनी है अपने को, थोड़ा सा वीक है। हालांकि प्राइजेशन तो सही बनाया है, ग्रीन रेड, फिर इसके बाद पिन बार, यहाँ पर अगर छोटा सा रिस्क लोगे भी आप तो 2-3 पॉइंट और 4.5 पॉइंट यहाँ पे निकल जाएगा आपका। लेकिन ये ऊपर जाके वापस नीचे क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर बड़ा पैसा नहीं घुसा था, क्योंकि छोटी सी पिन बार थी। फिर क्या हुआ, फिर ये ग्रीन, फिर ये रेड, फिर ये ग्रीन, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, इस पे ट्रेड आएगा। यहाँ पर आपको प्राइजेशन थोड़ा सा वीक दिख रहा है, लेकिन जब मैंने ट्रेड ली थी ना तो इंडेक्स में अच्छा प्राइजेशन दिख रहा था। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितने टाइम किया, ये 2:50। यहाँ देखो कैसा प्राइजेशन बना है, 2:50। ये देखो यार 2:50, ये देखिए नीचे टाइमिंग आ रहा है 2:50। ये प्राइजेशन देखिए कितना सुंदर है। ये हुआ, ये पूरा अप ट्रेंड में चेंज हुआ, ये नीचे आया एंड देन अगेन ग्रीन रेड ग्रीन, तो यहाँ पर एक ट्रेड आपकी बनती है ना। ये अप ट्रेंड हायर हाई अब ये में होना चालू हो गया, तो ये 2:50 पे एक ट्रेड होती है, 2:50 पे एक ट्रेड बनती है। नीचे एसएल लगाओगे तो कितना है, 6 पॉइंट का, 6 पॉइंट कैंडल लो एसएल, 7-8-9 पॉइंट हमको चाहिए। ये आ गया आपका 9 पॉइंट, ठीक है, 6-9, ओके। हाई कितना गया है इसका, हाई गया है 13 पॉइंट का, आपको 9 पॉइंट में निकल जाना है, ठीक है। तो ये ट्रेड बन गई, उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद फिर कोई ट्रेड और नहीं है, हो गया। अब कोई मार्केट में ट्रेड नहीं है।
ये मेरे को टेस्ट किया, नीचे आया वापस मार्केट, यहाँ पर अभी जो है ये जो बना रहा है प्राइस एक्शन, इसको ऊपर तोड़ता, अगर टाइम होता तो इसको तोड़ता, लेकिन अब टाइम नहीं था। 3 बजे के बाद जनरली बड़े ट्रेडर्स नहीं एंट्री करते हैं, ऑप्शन बाइंग वगैरह नहीं करते हैं, और 3 बजे के बाद जो है मार्केट में पुरानी जो सुबह से लेके बड़ी बड़ी जो पोजीशंस बनी रहती है ऑप्शन सेलिंग की, इंट्राडे पोजीशन, वो सारी की सारी स्क्वायर ऑफ होती हैं, एडजस्ट होती हैं, तो उसमें मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है और अपने हिसाब से चलता है। प्राइस एक्शन कई बार फॉलो नहीं करता, तो 3 बजे के बाद ट्रेड मत लिया करो, 3 बजे के पहले जो भी ट्रेड्स हैं वो सारी ले लो, ठीक है। तो ये था आज का दिन। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ये ऑप्शन बाइंग है, स्कैल्पिंग है, लर्निंग के लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग डेली इसको देखो, सीखो किस तरीके से होता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस लो, उसके बाद आप लोग का भी पैसा बनने लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।